नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीवाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शन है और उससे पहले ही चिराग पासवान अपना दांव खेल चुके हैं। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने एक ऐसा समीकरण सामने लाया है जिससे लालू यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। तो हुआ ऐसा कि चिराग पासवान गए हुए थे भागलपुर, जहां पर उनकी पार्टी ने रविवार को नव संकल्प जनसभा आयोजन का प्रायोजन किया था और वहां पे जाके उनकी जो लोकप्रियता है वो देखी गई और उनका क्रेज देखा गया भागलपुर की जनता के अंदर। लेकिन तभी उन्होंने अपने भाषण में MY समीकरण का जिक्र कर दिया और इस MY समीकरण को आप RJD वाला MY समीकरण मत समझिएगा, क्योंकि उन्होंने इसकी व्याख्या भी दी है। उन्होंने कहा है मेरे लिए M मतलब महिलाओं का समर्थन है और Y मतलब युवाओं का साथ है, यानी महिलाओं का साथ और युवाओं का साथ चिराग पासवान चाहते हैं अगले बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में, जहां पे ये MY समीकरण पहले देखा जाए तो होता था M मतलब मुस्लिम, मतलब अभी भी होता है RJD की तरफ से। इस MY समीकरण का मतलब है M से मुस्लिम और Y से यादव। तो ये बहुत बड़ा झटका है एक तरीके से RJD पार्टी के लिए भी, क्योंकि जहां पे पहले उनका MY समीकरण होता था, अब महिलाओं और युवाओं को लाके कहीं ना कहीं इस आग को बढ़ा दिया है चिराग पासवान ने। और साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेताओं पे तीखे बोल बोले और उनकी कई आलोचनाएं की। अब हम आपको ये भी समझाना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ है बिहार की राजनीति में कि सब महिलाओं वोटर्स की तरफ जाने लगे हैं। अगर हम महिलाओं का और पुरुषों का आंकड़ा देखें वोटिंग में तो वो कुछ इस प्रकार है। बिहार इलेक्शन में 2020 में 7% महिलाओं ने हिस्सा लिया, वहीं पे 55% पुरुष थे। 2015 में 60% महिलाएं और पुरुष 53% थे। 2010 में 54% महिलाओं ने वोट दिया और पुरुषों को देखें तो 51% ने। 2005 में देखें तो 44% महिलाओं ने वोट दिया और पुरुषों को देखें तो 47% पुरुषों ने। 2000 में अगर देखें तो 53% महिलाओं ने वोट दिया था और वहीं पे पुरुष जो है 71% थे वोटिंग में। तो ये आंकड़े सही बताते हैं कि जो महिलाओं का हिस्सा है और भागीदारी है वोटिंग में वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। 53 से लेके 7% का वो जो फासला है 2000 से 2020 में वो महिलाओं का बढ़ा है। अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की थी वो बिहार में वो इन महिलाओं के कहने पे ही की थी, यानी कि शराबबंदी जो बिहार में देखी जाती है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ CM का तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उन महिलाओं का भी है जिन्होंने ये कानून लागू करने के लिए नीतीश कुमार को बोला था। और वही महिलाएं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक वोटिंग बैंक बनी हुई है, क्योंकि वही महिलाएं चाहेंगी कि फिर से शराबबंदी हो। अगर हम देखें तो नीतीश कुमार ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसीलिए 15 दिसंबर से उन्होंने अपना महिला संबोध यात्रा भी शुरू करने का सोचा हुआ है। वहीं पे अगर हम तेजस्वी यादव को देखें तो 4 दिसंबर से उनकी भी यात्रा शुरू हो चुकी है और 24 दिसंबर तक चलेगी। अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जो कि कार्यकर्ताओं के साथ है, उनके पार्टियों के। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जा रहा है या बोला जा रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव एक उम्मीदवार तो नहीं खोज रहे अपनी पार्टी के लिए। ये भी सोचने की बात है। 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक की यात्रा चल रही है। इस यात्रा को नाम दिया गया है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम और ये तीसरा चरण है तेजस्वी यादव की यात्रा का। 4 दिसंबर को होगी ये यात्रा मुंगेर में। 5 दिसंबर को तेजस्वी यादव पहुंचेंगे खगड़िया, 6 दिसंबर को पहुंचेंगे बेगूसराय, 7 दिसंबर को लखीसराय और शेखपुरा। अगला चरण देखें तो 15 दिसंबर को शुरू होगा, जिसमें वो सुपौल जाएंगे। 16 दिसंबर को सहरसा, 17 दिसंबर को माधेपुरा, 18 दिसंबर को अररिया, 19 दिसंबर को किशनगंज, 20 दिसंबर को पूर्णिया, 21 दिसंबर को कटिहार, 22 दिसंबर को भागलपुर और फिर वहीं पे ये संवाद करेंगे और ये संवाद यात्रा खत्म होगी। अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव की जो माता जी हैं राबड़ी देवी, उन्होंने तो नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा का
एक तरीके से समर्थन भी किया है और उन्होंने उनको बधाई भी दी है कि ये उनका बहुत अच्छा कदम है कि वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन और उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं आने वाले बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के लिए। तो ये थी हमारी आज की कवरेज, जहां पे हमने आपको बताया बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 से पहले नेताओं के मन में क्या चल रहा है और क्या ये मुस्लिम महिला युवा वाला फैक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले साल बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 के लिए। तो आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा और ये दौर ऐसे ही चलता रहेगा। हम ये न्यूज लाके आपके पास ऐसे ही रखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए RPY न्यूज, रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ।